नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम कुमार और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज के तमाम ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। भारत ने अपने वेदर बुलेटिन में गिलगित और बल्टिस्तान को शामिल करने के बाद पाकिस्तान बौखला गया। जवाब में पाकिस्तान ने अपने वेदर बुलेटिन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तापमान शामिल किया। हालांकि इस दौरान एक गलती सामने पर भारी पड़ गई, जिसके कारण सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पाक के वेदर बुलेटिन में भारत के जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा और लद्दाख का तापमान शामिल किया है, जिसमें लद्दाख का तापमान बताने में पाकिस्तान ने भारी चूक हो गई। दरअसल बुलेटिन में पाक ने -4 डिग्री को ज़्यादा और -1 डिग्री को कम तापमान बताया है। पाकिस्तान ने अपने वेदर बुलेटिन में कहा लद्दाख में अधिकतम तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि माइनस लगाने पर अंकों के बढ़ने के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोगों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तानी को नकल करने से पहले सीखने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही आपको लिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर, तो वहीं भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। जी हाँ, भारत का एक्शन से पाकिस्तान घबरा गया है। घबराहट का आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ने रविवार को जम्मू कश्मीर के मौसम की विस्तृत जानकारी देने की शुरुआत कर दी। यह कदम भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के मौसम का पूर्वानुमान जारी करने की शुरुआत के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। आपको बता दें कि सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने रविवार को बताया कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। इसके साथ ही श्रीनगर, पुलवामा, जम्मू और लद्दाख के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की भी जानकारी दी गई है। इसका मतलब है कि रेडियो पाकिस्तान कश्मीर की खबरों को विशेष स्थान देती है। उसकी वेबसाइट जम्मू कश्मीर की खबरों को समर्पित है। सरकारी पाकिस्तान टेलीविज़न भी जम्मू कश्मीर की खबरों को लेकर विशेष बुलेटिन प्रसारित करता है। माना जा रहा है कि भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मौसम की जानकारी देने के बाद पाकिस्तान मीडिया में कश्मीर को लेकर अब अधिक खबरें प्रसारित की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले कोरोना वायरस की खबरों की ओर, तो वहीं आप लोगों को एक बड़ी ताज़ा खबर देखने को मिल रहा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 जैसे संक्रमण बीमारियों से मिलकर निपटने के लिए उत्तर कोरिया को दिया गया उनका प्रस्ताव अभी बरकरार है। जी हाँ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 जैसे संक्रमण बीमारी से मिलकर निपटने के लिए उत्तर कोरिया को दिया गया उनका प्रस्ताव अभी बरकरार है। हालांकि उत्तर कोरिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राष्ट्रपति मून जेन-इन ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि उनका मानना है कि उत्तर कोरिया कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी को लेकर कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। मून ने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया है। उसकी खुफिया एजेंसी ने हाल ही में सांसदों को बताया था कि वैश्विक महामारी से उत्तर कोरिया के व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। मून ने कहा कि वह उत्तर कोरिया को महामारी खत्म होने के बाद मिलकर काम करने की उसे पेशकश को स्वीकार करने के लिए मनाएंगे। मून ने रेलवे लाइनों को फिर से जोड़ने, युद्ध के कारण अलग हुए परिजनों को फिर से मिलाने और दक्षिण कोरिया को पर्यटकों को उत्तर भेजने का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था। अब बात कर लेते हैं लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की। तो लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्य में काम के लिए गए प्रवासी कामगार और मजदूर ट्रेन, बस आदि की सहायता से अपने घर तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग पैदल ही अपने घर पर लौट रहे हैं। ऐसे में एक राज्य का बॉर्डर पार दूसरे पर राज्य की थोड़ी मुश्किल आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों के प्रवेश को लेकर दोनों राज्य की पुलिस में आपस में भीड़ हो गई। मथुरा के थाना मरगोराई इलाके में राजस्थान पुलिस प्रवासी मजदूर को उत्तर प्रदेश के सीमा में प्रवेश करवा रही थी। इस बात को लेकर यूपी पुलिस के अधिकारी ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों राज्य की पुलिस आपस में टकराव हो गया। इस घटना में यूपी पुलिस के 2 दरोगा और कुछ सिपाही घायल हो गए। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति के नियंत्रण में किया। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से घोषित देशव्यापी लॉकडाउन से सभी राज्यों ने दूसरे देशों के प्रदेशों में लगे अपने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। बिना मेडिकल चेकअप के उचित व्यवस्था के राज्य बाहर आने वाले लोगों की अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने दे रही है। इस कारण मथुरा से सटे राजस्थान सीमा पर यूपी के सैकड़ों मजदूरों को जमवाड़ा लग गया। ये राजस्थान के यूपी प्रवेश करने पर गिरी जनपद जाना जाते थे। राजस्थान की पुलिस इन्हें यूपी की सीमा में प्रवेश करा रही थी। अब आपको लिए चलते हैं जब दुनिया में गूंज उठा था हिंदुस्तान का डंका। जी हाँ, यह अमेरिका की ओर से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा में गिराई गई परमाणु बम लिटिल बॉय से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। जैसे कि हम सबों को पता है कि 11 मई के दिन भारत यानी इंडिया के लिए वैश्विक स्तर पर बेहद खास है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई के दिन मनाया जाता है।
आज ही के दिन देश में टेक्नोलॉजी क्रांति आई थी। आज ही का दिन 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट और अंतरिक्ष में भारत की बड़ी प्रगति के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया था। आज के दिन भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण में रेंज में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम विस्फोटों में से सीरीज का पहला कदम था। यह पोखरण के 5 परमाणु समीक्षणों में से पहला था। भारत ने आज ही के दिन ऑपरेशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक फायर किया था। भारत ने परमाणु मिसाइल का परीक्षण करते हुए दुनिया की न्यूक्लियर खेल की पूरी तरह से बदल दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बदौलत भारत ने पश्चिमी शक्तियाँ के कभी न खत्म होने वाले प्रभुत्व को चुनौती दी। जी, अब बात करते हैं कि भारत में परमाणु टेस्ट खुफिया तरीके से किया जाता था। 1995 में भारत के प्रयास का अमेरिकी जासूसों ने पता लगा लिया था और दबाव में भारत ने अपना परीक्षण टालना पड़ा था। इस बार भारत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। परीक्षण स्थल पर कलाम और उनकी टीम ने इसे दौर किया। वो कई माह तक इस क्षेत्र में सैन्य अधिकारी के रूप में घूमते रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं पड़ी और फिर सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। 11 मई 1998 की सुबह थार के रेगिस्तान में पोखरण के खेतुलाई गांव के पास भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया। व्हाइट हाउस नामक बनाए गए सॉफ्ट में से धमाका हुआ। भारत के 58 kg टन क्षमता के परमाणु बम का परीक्षण करने में सभी को चौंका दिया। यह अमेरिका की ओर से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय